वेरी गुड मॉर्निंग डियर लीगल एस्पिरेंट्स। हमारे सोसाइटी में सबसे बड़ी आज के टाइम पे जो सोशल इविल है ना, वो है करप्शन, जिससे खासकर एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऐसा नहीं कि करप्शन आज से ही है, करप्शन बहुत पहले से चला आ रहा है सोसाइटी में। अब इसको रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, और उसी का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर आए हैं। ये लेक्चर 1 रहेगा। आज हम बेसिक चीज़ों को समझेंगे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की हिस्ट्री क्या रही, क्या इसकी जर्नी है, और आज तक कैसे अमेंडमेंट हुए। इस एक्ट से पहले भी तो करप्शन था, तो उस वक्त क्या प्रोविजंस थे, और ये एक्ट किस किस चीज़ के बारे में बात करता है, और ऐसा क्या है कि जिसे हम इंडियन पीनल कोड से नहीं पनिश कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक अलग से एक्ट की जरूरत पड़ी है। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वीडियो लेक्चर देखें, आप कहीं पर भी देखें, सबसे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिएगा। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पूरा का पूरा एक्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में सुना होगा दैट समबडी इज कॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड अलग अलग संदर्भ में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम करप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो करप्शन के मामलों में रेड हैंडेड पकड़ा जाना क्या है। हम देखते थे कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम आई, सीवीसी की टीम आई, सीबीआई ने छापा मारा, और वहां पे क्या किया कि वहां पे उसके हाथ किसी पानी में डिप कराए, और कैसे हो गए, हाथ लाल हो गए, जिसको कहते हैं, वैसे थोड़ा सा इसका पिंकिश कलर होता है, पिंक कलर में हल्का सा कन्वर्ट होता है। तो ऐसा क्या होता है कि जिससे कि उसके जो हाथ है, जो हैंड्स ऑफ द दैट करप्ट ऑफिसर बिकम्स रेड। ऐसा क्या होता है, तो जो उसके पैसे होते हैं ना, जिसको रिश्वत के पैसे दिए जाते हैं, तो विक्टिम क्या करता है, पहले कांटेक्ट करता है एंटी करप्शन ब्यूरो से कि भाई मुझसे ऐसे ऐसे पब्लिक सर्वेंट है और वो रिश्वत मांग रहा है, ब्राइबरी मांग रहा है, करप्शन की बात कर रहा है। तो यहां पे फिर क्या करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो वाले उन सभी करेंसी नोट्स के ऊपर एक पाउडर लगाते हैं। क्या आप में से कोई उसका नाम बता सकता है कमेंट सेक्शन में? ऐसा कौन सा पाउडर लगाया जाता है, और वो पाउडर लगा के उसको दे दिया जाता है, और वो जैसे ही सामने वाले को वो सारे नोट दे देता है, करेंसी नोट्स, तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम वहां पे आती है और फिर उसे कहती है कि आप एक काम कीजिए, अपने हाथ जो है इसमें डिप कीजिएगा। 2 जार रखते हैं ऐसे, जैसे बिल्कुल सेम ऐसे रखा जाता है, और अगर पानी का कलर चेंज हो जाता है, इट मीन्स ही हैज टेकन द सेम करेंसी नोट्स। देखिए, हर पब्लिक सर्वेंट को एक लीगल रिम्यूनरेशन मिलता है, एक लीगल फी होती है हर एक काम करवाने की, बट उस लीगल रिम्यूनरेशन से एक्स्ट्रा अगर कोई ग्रेटिफिकेशन, कोई बेनिफिट, चाहे वो मॉनेटरी हो या दूसरी तरह का हो, वो अगर लेता है तो करप्शन की श्रेणी में आता है। केमिकल का नाम बता देता हूं आपको, ये आपके जीएस में भी आपको काम आएगा। इसको बोला जाता है फिनोक्सीथेनॉल। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, फॉर्मूला ये नहीं होता है, दिस इज C8H10O2। ये फिनोक्सीथेनॉल का फॉर्मूला होता है। इसी को नोट्स के ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि उसे रेड हैंडेड पकड़ा जाता है। ये तो होगी बेसिक, हमने लाइफ में हमने बहुत बारी चीजें देखते हैं। अब करप्शन एक्ट के बारे में समझते हैं। जब 1860 में आईपीसी बनी, इंडियन पीनल कोड, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा लिख दी गई थी 1860 में। 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पीनल कोड 1860 इनेक्ट कर दी गई। तभी उसके अंदर 161 से 165 तक पढ़ेंगे ना आप, तो ये प्रोविजन डाल दिए गए थे कि जो भी कोई पब्लिक सर्वेंट ग्रेटिफिकेशन, ब्राइबरी, इस तरह के ऑफेंस करता है तो वो क्रिमिनल लॉ में पनिशेबल होगा। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो ये सफिशिएंट नहीं था। उसके बाद 1947 में व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, एक एंटी करप्शन एक्ट बनाया गया, बट ये एक्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। इसके बाद क्या हुआ कि ये एक्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो था नहीं। एक कमेटी अपॉइंट की लाल बहादुर शास्त्री जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने 1962 में एक कमेटी का गठन किया, संथनम कमेटी।
संथनम कमेटी। ये जो कमेटी बनी ये हेडेड बाई के संथनम। जो के संथनम थे ना, ये एक पॉलिटिशियन थे, ठीक है, कांग्रेस के एक नेता रहे हैं, और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और इन्होंने कई सारे रिकमेंडेशंस दी। इन्हीं की रिकमेंडेशन के ऊपर 1964 में सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट की गई 1964 में। अब इनकी रिकमेंडेशन के साथ में ये तो बनाया ही गया, साथ ही साथ जो 1947 का एक्ट था इसमें भी अमेंडमेंट की गई। इसमें एक बार 53 में और एक बार 64 में, 2 बार अमेंडमेंट की गई। लेकिन ये पूरी मशीनरी फिर भी सफिशिएंट नहीं थी। 1980s के आसपास जो करप्शन है वो बिल्कुल आप बोल सकते हो अपने चरम पर था, ठीक है। उस टाइम आपने ब्लैक बजट के बारे में सुना होगा। तो अगर आप उस टाइम की न्यूज़ को देखेंगे, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी और काफ़ी ज़्यादा करप्शन के मामले उस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब हुआ क्या कि भाई ना तो आईपीसी हमारी सफिशिएंट पड़ रही थी, ना ही जो करप्शन एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 अमेंडेड इन 53 एंड 64, ये सफिशिएंट था। तो एक नया बिल लेके आया गया पार्लियामेंट में और 1988 में एक एक्ट पास होता है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। अब देखो डिफरेंस क्या आता है यहाँ पे, क्यों ये एक्ट लेकर आए। जब आईपीसी के आप ऑफेंस पढ़ते हैं 161 से 165, ये ट्राइबल बाय हुम, कहां पता लगता है कि ट्राइबल बाय हुम? सीआरपीसी में, सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। तो फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो जेएमएफसी है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो इस ऑफेंस को थोड़ा सा ग्रेव नेचर का बनाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में स्पेशल कोर्ट की बात की गई और इन स्पेशल कोर्ट को सेशन कोर्ट के बराबर का इक्विवेलेंट दिया गया। और यहां जो जजेस रहेंगे, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के जो ऑफेंस रहेंगे, 2000 ट्राइबल बाई कौन स्पेशल जज बन सकता था? सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, उनको स्पेशल जजेस बोला गया। यानी कि जेएमएफसी से हटाकर स्पेशल जजेस को पावर दे दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी इनको। अंडरस्टूड? तो देखिए ये चीजें समझना यहां पे बहुत जरूरी है। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट किस किस चीज को डील करता है? ये कुछ ना कुछ ऑफेंस है, क्रिमिनल लॉ है। ये भी कैसे ऑफेंस है? या तो वो सारे के सारे ऑफेंस जो करप्शन से डील करते हैं। करप्शन किसे कहा जाएगा कि कोई ब्राइबरी, करप्शन किसे कहेंगे? एक लीगल रेम्यूनरेशन मिलता है हर एक पब्लिक सर्वेंट को, अब वो उससे ज्यादा कुछ बेनिफिट लेता है किसी का फेवर करने के लिए, तो उसे करप्शन की डेफिनेशन में हम लेंगे। तो जितने भी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट दिए गए हैं, अंडर दी एक्ट 1988, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। दूसरा क्या है? इन्हीं एक्ट की क्या करे कोई अबेटमेंट करे, अटेम्प्ट करे या कॉन्स्पायरेसी करे। इनकोवेट ऑफेंसेस, आईपीसी में हमने पढ़ा था क्या है ये? इनकोवेट ऑफेंसेस। और यहां पे दे दिया गया कि भाई देखो आप समरी ट्रायल भी कर सकते हो, ठीक है, और जो बाकी नॉर्मल ऑर्डनरी ट्रायल होगा वो वारंट केस ट्रायल की तरह से ट्रीट होगा, ठीक है। अब यहां तक तो आपने समझा कि ये एक्ट आया कैसे। संथनम कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थी उनके बेसिस पर ही इस एक्ट का जो है आप कह सकते हैं कि इसकी जो नींव पड़ी वो संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पर ही आई थी। अब ये एक्ट एक बार अमेंड हुआ 2018 में, मेजर अमेंडमेंट थी, ठीक है। तो अभी आपको पढ़ना क्या क्या है यहां पे वो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, दिस इज एक्ट नंबर 49 ऑफ 1988। पहली चीज, इसका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है और इनेक्टमेंट क्या है? तो 9 सितंबर, अभी 2-4 दिन में इसका बर्थडे आने वाला, ठीक है, 1988 को इसे
प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई, इनएक्ट हो गया ये बिल, कन्वर्टेड इनटू एक्ट। फिर 12 सितंबर को ही जैसे प्रेसिडेंट ने साइन किए तुरंत ले जाया गया, इसको 1-2 दिन में प्रिंट करके क्या कर दिया गया, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दिया गया। तो 12 सितंबर 1988 से ये इन्फोर्समेंट में आ गया। जब ये एक्ट बना था उस वक्त इसमें टोटल 5 चैप्टर थे और जो सेक्शंस थे इसके अंदर टोटल वो 31 थे। अब 2018 की अमेंडमेंट जो हुई उसके बाद एक चैप्टर ऐड किया गया, चैप्टर नंबर 4A, यानी कि अगर टोटल चैप्टर की मैं बात करूं तो टोटल 6 चैप्टर इसके अंदर हो गए हैं। 3 सेक्शन इसमें इंसर्ट किए गए, 17A, 18A, 29A। ये भी 2018 के अमेंडमेंट में ऐड हुए हैं। तो टोटल सेक्शन कितने हो गए अभी, 31 और 3 34। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि नंबर ऑफ चैप्टर्स नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना कि आपको यही लिखना है, 5 चैप्टर और 31 सेक्शंस है, इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा अब ये बताइए, जब आईपीसी में, ये तो आप यहां तक स्केलेटन समझ गए, ठीक है, हमें 5 चैप्टर पढ़ने, 31 सेक्शंस पढ़ने हैं। पढ़ना क्या क्या है इसमें, ये भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना स्पेशल जजेस क्या होंगे, स्पेशल कोर्ट्स क्या होंगी, उन स्पेशल कोर्ट्स में स्पेशल जज कौन बैठेंगे, इनको अपॉइंट करने की पावर किसके पास होगी, हु विल अपॉइंट देम, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप कि इस एक्ट के अंदर ऑफेंस क्या क्या होंगे और उनके लिए पेनल्टीज क्या क्या होंगी, ठीक है। अभी चैप्टर्स पे मत जाइए, ठीक है, चैप्टर्स पे नहीं जाने की जरूरत है। फिर क्या होगा कि भाई अगर ऑफेंस है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी, हु विल बी द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, उन ऑफेंसेस जो इसके अंदर आते हैं। अब क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट है तो वी हैव टू टेक दी सैंक्शन, आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल उसमें बात करें तो देखिए बहुत सिंपल सा है कि सबसे पहले आपको स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल जजेस, कौन स्पेशल जज होंगे, स्पेशल कोर्ट कौन होंगी, कौन इनको अपॉइंट करेगा। सेकंड आ गया कि यहां पे ऑफेंस क्या होंगे और उनके लिए पेनल्टीज क्या होंगी। थर्ड आपका आ गया कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। फोर्थ आपका यहां पे क्या आ जाता है कि भाई प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट का लेंगे, ठीक है। यही 4 चीजें आपको इसमें पढ़नी है पूरे एक्ट में, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। अच्छा अब ये तो बात होगी कि ठीक है भाई, अब हमारे पास आईपीसी थी और हम लेकर आए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, वाई, ऐसा क्या बेनिफिट था इसमें। अब देखो जो आईपीसी में सेक्शन 21 पढ़ते हैं वहां पे पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है। इस पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को काफी इनलार्ज कर दिया गया, वाइडर कर दिया गया, ब्रॉड कर दिया गया। कहां पे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को काफी वाइड किया गया है। जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटी वगैरह के जो वर्किंग पर्सन होते हैं उनको भी यहां लिया गया। दूसरा क्या है कि पब्लिक ड्यूटी, इसको भी बहुत अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन किया गया। ये 2 चीजें जिनको वाइडर किया गया और इन्हीं की वजह से इस एक्ट के अंदर एक स्पीडी ट्रायल हुआ, स्पेशल कोर्ट्स आई, तो ये सारी की सारी चीजें हम डील करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे एक्ट को, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे मेल कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com पे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सोशल मीडिया हैंडल्स आपके जो इंस्टाग्राम वगैरह उन पर भी हमें फॉलो करें। और साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल का जो लिंक है, वीडियोस के जो लिंक है, अगर आपको लगता है कि सच में बेनिफिशियल है तो प्लीज शेयर देम।
आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको शेयर कीजिए। सोशल मीडिया में तो आजकल बहुत ज़्यादा पावर है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इस टीचर डे पे मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको एक कैसी सीरीज़ कैसी लग रही है। MP ADPO का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए हम यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस करेंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। बस जुड़े रहिए MK लीगल शिक्षा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।